ये लड़का बिना अपना बिस्तर भी सही नहीं कर सकता। क्या छी। जीतू। हाँ मौसी, क्या हुआ मौसी? क्या हुआ? तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया जा रहा है हाँ, कि तुम ये सब हरकतें करो? मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया तुमने? अब समझ में आया जाके कि तुम्हारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है। तुम पास क्यों नहीं हो पा रहे हो, नंबर क्यों नहीं अच्छे आ रहे तुम्हारे। बात क्या हुई है मौसी? आप कुछ भी बोले जा रही हैं। बात क्या हुई है? तुम्हें कुछ भी नहीं पता है क्या बात हुई है? और आपने मुझे मारा क्यों? क्यों नहीं मारूंगी मैं, क्यों नहीं मारूंगी? मेरे घर पे रहते हो और ये सब हरकत करते हो। अरे तुम्हारे माँ बाप क्या कहेंगे, सोचा है तुमने? किया क्या है मैंने? क्या है ये? हाँ, वो गलती से वेबसाइट खुल गई होगी। अच्छा, गलती से खुल गई और ये सब चलने लग गया अपने आप ही। मतलब बेवकूफ दिखती हूँ क्या मैं तुम्हें? मौसी जी, नोटिफिकेशन आ जाती है तो हाथ वाथ तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा जब तक देखोगे नहीं तो? हाँ, मेरे फोन पे तो नहीं आ रहा ये सब। अरे तुम्हारे माँ बाप यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा है तुम्हें और तुम क्या कर रहे हो? ये सब हरकतें। छी। अब मैं सोच रही हूँ दीदी को बताऊं तो बताऊं भी कैसे कि ये सब देखते हो। क्या सोचेंगी वो, उनके दिल पे क्या बीतेगी? रियली सॉरी। सॉरी बोलने से सब ठीक नहीं हो जाएगा, समझे? आगे से नहीं देखूंगा। अरे ये सिर्फ बोलने वाली बात होती है, आगे से नहीं देखूंगा, पीछे से नहीं देखूंगा, तुम सब देखोगे। नहीं मौसी, सच में अब नहीं देखूंगा। तुम ना ये सफाई मत दो मुझे, समझे, कि मैं नहीं देखूंगा और नहीं देख रहा था। फर्स्ट टाइम था ना, इसलिए आगे से कभी नहीं देखूंगा। कैसे मैं मान लूं कि नहीं देखोगे तुम आगे से? मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, अब कभी मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। जिन लड़कों को ये सब आदत लग जाए ना, वो कभी नहीं छोड़ते। ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरे बहुत से फ्रेंड हैं, देखते हैं, फिर अब देखना बंद कर दिया है। अब उन्हीं की वजह से उनके साथ रह रहे कि ये संगत लग गई मुझे। हाँ लग गई ना संगत। अब कैसे कह रहे हो कि वो लोग अब नहीं देखते? क्या भरोसा कि नहीं देखते वो? और तुम मुझे बता रहे हो, मैंने देखा थोड़ी है कि वो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, लेकिन सीखा तो तुमने उन्हीं से। ठीक है, तो उनके साथ रहना बंद कर देता हूँ। ये सब बातें तुम बोल भी कैसे रहे हो? और तुम्हें लग रहा है कि तुम बोलोगे मैं मान जाऊंगी कि तुम ऐसे लोगों के साथ रहना बंद कर दोगे जो ये सब गंदी चीजें देखते हैं, पता नहीं और क्या क्या करते होंगे। मौसी, आपको तो पता ही है ना, अब बड़ा हो रहा हूँ मैं। अब अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो फिर मैं, मतलब कब समझेंगे आप मुझे? तो शादी करवा दूं, बात करूं दीदी से? हाँ, शादी करने की जल्दी हो रही है? अरे पढ़ लो पहले, पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट है। नहीं पढ़ोगे तो खिलाओगे क्या? क्या खिलाओगे अपनी बीवी को? ठीक है, हो गई गलती, माफी मांगता हूँ, आगे से नहीं करूँगा। ये बात तो लेकिन घर पे बतानी पड़ेगी ना। मौसी प्लीज मम्मी को मत बताना, अगर मम्मी को पता चल गया तो वो तो मुझे यहाँ के सुनाएंगे सुनाएंगे और मेरी पढ़ाई भी बंद करा देंगी। मैं नहीं जानती, मुझे तो बताना पड़ेगा कि तुम ये सब हरकत किए हो। मौसी, ये लड़का नहीं सुधरेगा, बोल तो रहा है लेकिन सुधर नहीं सकता। मौसी प्लीज मम्मी को मत कॉल कीजिए ना। क्यों? अब मम्मी को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे ये सब कर रहा हूँ। तो उन्हें जानने का पूरा हक है। प्लीज मत बताइए ना। अरे क्यों नहीं बताऊं मैं? तुम ऐसे काम करोगे, ऐसे कांड करोगे तो बताना तो पड़ेगा ना। आप चाहते हैं कि मम्मी पापा मेरे को दूर कर दें? दूर कर देगा क्या मतलब है? तुम्हें अपने घर ले जाएंगे, अब वहां जाकर तुम कुछ भी करो। देखो तुम यहाँ करोगे तो मुझ पर ही ब्लेम आएगा। जीजा जी तो वैसे भी कहते रहते हैं कि मैं बिगड़ी हुई हूँ, मैं बिगड़ी हुई हूँ, मैं अपने मन से रहती हूँ, मेरा कोई ये नहीं है वो नहीं है। और तुम बिगड़ जाओगे तो वो मुझ पे ही ब्लेम डालेंगे कि तुमने बिगाड़ा मेरे बेटे को। सोचिए ना मौसी, ये तो उम्र होती ही है सबकी, और आज नहीं तो कल तो करना ही है सब। लेकिन तुम्हारे पापा नहीं समझते। अगर वो समझते ना तो मुझे ऐसे बिना बात के नहीं बोलते रहते
कि मैं बिगड़ गई हूँ, मेरी भी एक उम्र थी जब मैंने ऐसा किया था, समझे तुम? लेकिन सबने क्या किया, मुझे ब्लेम कर दिया कि मेरी गलती है, मैं ही बिगड़ गई हूँ, मैं ही नालायक हूँ, पता नहीं क्या क्या। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान बिगड़ता है, ये सब तो नेचुरल है। आज के समय पे अगर ये सब नहीं जानेगा इंसान तो फिर मतलब फिर कुछ जाना ही नहीं उसने। तो ठीक है ना, तुम ये बात अपने पापा को समझाओ, समझा सकते हो? पापा के आगे जुबान कौन चलाएगा? तो फिर अब उन्हें ये बात पता चलेगी कैसे भी, चलो मैं नहीं बताऊंगी, आज नहीं बता रही मैं, तुम्हें कभी ना कभी वो पकड़ लेंगे, वो तुम्हारे पापा हैं, ठीक है? और जिया जी ना बहुत ही तेज है, बहुत ही तेज फिल्म है वो। और आपको क्या लगता है कि पापा नहीं बिगड़े क्या? लेकिन वो इस चीज को नहीं मानते हैं ना। पापा बिगड़े हुए तभी तो मैं पैदा हुआ। ऐसा तो नहीं है कि उनके बिना बिगड़े हुए मैं पैदा हो गया। अरे उन्हें लगता है ये चीजें गलत है, जो उसको जो करना है अपने पति और अपने बीवी के साथ करे बस। तो मैं किसी के साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, तुम बस देख वीडियो देख रहा था। तो देखोगे तो मन तो करेगा ना, फिर तुम इधर उधर जाके कुछ करोगे? नहीं करूंगा। ये मैं जानती हूँ नहीं करोगे, तुम जानते हो कि नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारे पापा वो नहीं जानते ना, और वो जानते हैं फिर भी वो अनजान बनने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, पापा जी को बोल दीजिए मैं नहीं कर रहा कोई पढ़ाई वढ़ाई, शादी करवा दे मेरी। ऐसा तो कभी नहीं होगा, और फिर क्या खिलाओगे अपनी बीवी को? हाँ, अब इतनी तो पढ़ाई कर ही ली है मैंने कि कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब देख लूंगा। गलत फहमी में मत रहो, 12th करने से तुम्हें कोई जॉब नौकरी वगैरह नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी। गलत फहमी में हो, ठीक है? ऐसा नहीं होता, आजकल ना हाई एजुकेशन चाहिए होता है, और प्लस में तुम्हें कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं आता, सीख ही रहे हो अभी। कोई नहीं, मैं अपनी बीवी को कमा खिला के दूंगा, मतलब कहीं से भी कमा के खिलाऊंगा लेकिन खिला दूंगा। तुम्हारे पापा तुम्हें अपने घर में नहीं रहने देंगे। तो ठीक है, नहीं रहने देंगे तो कोई बात नहीं, मैं हाँ, घर से बाहर चला जाऊंगा। घर से बाहर जाओगे और कहाँ रहोगे? कहीं पर भी किराए पे रह लूंगा। किराया तुम्हें पता है कितने का आता है? तुम्हें हम्म, दाल चावल के भाव पता है? कभी गए हो शॉपिंग करने? कभी लाए हो राशन? बोलने से नहीं होता है सिर्फ, बहुत चीजें सोचनी पड़ती है। तो जिम्मेवारियां मैं लूंगा तभी तो समझूंगा ना। अभी मेरे सर पे कोई जिम्मेवारी है नहीं, जिस दिन हो जाएगी उस दिन समझ जाऊंगा। तो समझो ना इस चीज को, नहीं समझोगे तो कैसे होगा? देखो, अभी तुम बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, सिर्फ पढ़ाई, और कुछ नहीं। ऐसे हम्म, करोगे तो तुम्हारे पापा तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे, तुम्हारी मम्मी को बहुत कुछ बोलेंगे। अरे मेरे बारे में सोचो, मेरे ऊपर क्या बीतेगी, वो मुझे कितना टॉर्चर करेंगे। पापा भी ना। देखिए मौसी, अभी कुछ मत कहिए पापा को और ना घर पे बताइए। जब ये मामला पूरी तरीके से शांत हो जाएगा मैं खुद ब खुद पापा से बात कर लूंगा। नहीं, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मौसी जी आप क्यों कंप्लेन करने पे तुली हुई हैं? बार बार आप मुझे यही कह रही हैं कि पापा से कंप्लेन कर दूंगी। आप चाहे तो इस बात को छुपा भी सकती हैं। छुपाने में मेरा क्या फायदा है? फायदा? आप हाँ, क्या फायदा सोच रही हैं इसमें? अरे अब तुम्हारे घर पे नहीं बताऊंगी तो उसमें मेरा तो कुछ फायदा हो। अब आप क्या सोच रही हैं? मैं यही सोच रही हूँ कि फायदा वायदा छोड़ो यार, कोई उसमें तो क्या ही करोगे तुम मेरे लिए? ना कमाते हो, ना तुम्हारे पास पॉकेट मनी इतनी आती है कि तुम मुझे शॉपिंग करवा सको, कि डिनर करवा सको। वही घर में बताना ही बेस्ट है, ताकि तुम्हें अकल आ जाए इस चीज को लेके। देखिए मौसी जी, अब मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है जो मैं आपके लिए कुछ करूं। बाकी रही बात पॉकेट मनी की, तो जो भी आती है मैं उसमें से आधा आधा करने के लिए तैयार हूँ। कितनी आती है? हर महीने तो 20,000 आते हैं। वो पॉकेट मनी नहीं है, तुम्हारी स्कूल फीस है। हाँ, तो उसमें से 10,000 में मैं कैसे भी करके मैनेज कर लिया करूँगा। अच्छा, तुम अपने स्कूल में 10,000 दोगे है ना, और बाकी के 10,000 कहाँ से दोगे? बाकी मैं आगे पीछे करके दे दिया करूँगा। रहने दो तुम, ठीक है? तुमसे नहीं हो पाएगा ये, और ताकि तुम्हारे मम्मी पापा तब भी मुझ पे ब्लेम करे कि मैं पैसे नहीं दे पा रही हूँ। जो पैसे वो भेज रहे हैं आखिर जा कहाँ रहे? पता है, कंप्लेंट सीधे तुम्हारे मम्मी पापा के पास जाएगा कि स्कूल की फीस क्यों नहीं आई है। तो ठीक है, आप सोचते रहिए अपना फायदा, मुझे नहीं पता क्या करना है। अरे ये तो गुस्सा होकर चला गया, बात को नहीं समझ रहा। पता नहीं क्या सोच रही है, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, समझ ही नहीं आ रहा। देखो,
गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, समझे? आराम से सोचो, देखो कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। मैं कोई गलती नहीं कर रहा। मैंने एक गलती की, उसके लिए मैंने माफी मांग ली है। आप तो एक ही बात पे अटक गए हैं। अरे मैं अटकी नहीं हूँ, और तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? आप अपना फायदा देख रही हैं। हाँ, मैं कोई फायदा नहीं देख रही हूँ, ठीक है? मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, ये सब करना छोड़ दो। देखिए मौसी जी, मैं अच्छे से जानता हूँ। मैंने 12th क्लियर कर ली है। मैं कॉलेज में जाऊँगा। आज नहीं तो कल मुझे ये सब सीखना पड़ेगा। ये सीखने वाली चीज नहीं है। ये सीखने वाली चीज़ है। आपको नहीं पता क्या? कॉलेज में भी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये पढ़ाया जाता ना कि ये बोला जाता कि तुम वीडियो देखो, और वीडियो देखना बहुत ही गलत बात है, कानून के हिसाब से भी ये बहुत ही गलत चीज है। तुम नहीं देख सकते ये सब चीजें, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। मैं देख सकता हूँ। मैं अपने डिसीजन खुद से ले सकता हूँ। अब आपको यहाँ पे रखना है मुझे तो रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं मम्मी पापा से बात कर लूँगा। क्या आज बात? नहीं तो कल उन्हें एक दिन तो समझाना पड़ेगा कि आपका बेटा बड़ा हो गया है। लेकिन अभी वो नहीं समझेंगे, ठीक है? और क्या ही फायदा तुम घर से बाहर तुम्हें निकाल दिया जाए? कहाँ रहोगे तुम इस टाइम? है इतने पैसे तुम्हारे पास? कोई बात नहीं, जैसे मेरे यार दोस्त रहते हैं ना, मैं भी रह लूँगा। और हाँ, हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर लूँगा। वहाँ पे भी पढ़ाई होती है। पैसे कहाँ से लाओगे? देखो, बात सुनो, गुस्सा करने से कुछ नहीं होता। आराम से सोचो इस बारे में कि तो तुम कर रहे हो सच में गलत है। करो ना, करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम देखो, तुम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम वो करते रहना। मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं। लेकिन पहले अपनी पढ़ाई तो पूरी करो। ठीक है, अभी जो मुझसे गलती हो गई अब दोबारा नहीं दोहराऊंगा। पक्का? हाँ, प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाँ, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद तो फिर मुझे यहाँ नहीं पढ़ना। तुम्हें जहां जाना है, तुम्हें जहां पढ़ना है, तुम वहां जा सकते हो। लेकिन देखो, एक चीज, प्लीज अपने उन गलत दोस्तों के साथ मत रहना, ठीक है? वो तुम्हें बिगाड़ देंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरा इतना अच्छा भांजा बिगड़ जाए। तुम कितने स्वीट हो, कितने प्यारे हो तुम। और ये सब देखने में क्या, लो अपना फोन लो, तुम खुद ही तुम डिलीट मारो ये सब चीजें। ठीक है, तो मैं आज से और अभी से ये सारी वीडियोस वगैरह डिलीट मार देता हूँ। ये लीजिए, कर दिया डिलीट। ठीक है, गुड बॉय। अब जहां तक हो सके ना, सिर्फ पढ़ाई। और बात रही है तुम्हारा ऐसा कुछ फीलिंग हो रहा है तो गर्लफ्रेंड बना लो। लेकिन अभी पढ़ाई से पहले तो वो भी गलत है ना। गलत है, लेकिन अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा मन कर रहा हो तो तुम ऐसा कर सकते हो। हम्म, ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि आगे से मैं ऐसी कोई गलती ना करूँ जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। और रही बात गर्लफ्रेंड की, तो जब कॉलेज टाइम होगा अपने आप गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ठीक है। अब कॉलेज में तो सबकी गर्लफ्रेंड होती है। हाँ, होती है। पता है, आज सुबह जब मेट्रो से मैं आ रही थी ना, तो मैं देख रही थी, भाई कॉलेज में लोग पढ़ते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। अपने वो थीसिस वगैरह की तैयारी कर रहे थे। आपने भी तो कॉलेज में अपना कोई बॉयफ्रेंड बनाया होगा मौसी। आ छोड़ो इन सब बातों को, मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है। नहीं। तुम बस अपने आप पे ध्यान दो। ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती तो मत बताइए, पर मुझे पता है आपने भी बॉयफ्रेंड बनाया होगा। हाँ, बनाया तो था, लेकिन तुम्हारे पापा ने, मतलब मेरी जिया जी ने मना कर दिया कि नहीं, तुम ऐसे काम नहीं कर सकती। अब उसके बाद से पढ़ाई भी छूट गई, फिर मैं घर बैठ गई। अब देखो, कोई मतलब ही नहीं किसी को मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। कम से कम पढ़ाई तो नहीं छुड़वाते। ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया कि पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। हम्म। आगे से मैं पढ़ाई पे पूरा ध्यान दूंगा और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करूँगा। ठीक है। ठीक है मौसी, मैं आराम कर लूँ। हाँ हाँ, तुम आराम करो, उसके बाद उठ के पढ़ाई करना, ठीक है? ठीक है।